हाय गाइस, कोडिंग विद सेलियस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो में बात किए थे कि चैप्टर क्लास 12 का चैप्टर 1 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर स्टार्ट द डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर 1। सो चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 हम लोग जानते हैं कि चैप्टर 1 रिवीजन टूल होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पाइथन का रिवीजन टूल स्टार्ट करते हैं। ओके, so first thing is that in Python हम लोग को जानना होगा कि हु इज द डेवलपर ऑफ पाइथन। तो पाइथन के डेवलपर कौन है? पाइथन के डेवलपर है ज़ूडो वैन रॉसन। ओके, ज़ूडो वैन रॉसन इन्होंने पाइथन का डेवलप किया था कब? 1990s में। ओके, तो ये हम लोगों को हमेशा याद रखना होगा कि पाइथन का डेवलप किसने किया था? पाइथन का डेवलप ज़ूडो वैन रॉसन ने किया था इन 1990s में। ओके, सो 1990s में पाइथन का डेवलप किया गया था। और उसके बाद हम लोग को इसमें मेन हम लोग क्या जानना है? इसमें हम लोग को मेनली हम लोग को ये जानना है कि पाइथन का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं। पाइथन डेवलप हो गया है 90s में, उसके बाद इसको यूज कर कहाँ पे रहे हैं। एक्चुअली पाइथन होता क्या है? पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑल ऑफ यू नो। तो कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया जाता है? तो पाइथन का हम लोग जनरली यूज कहाँ पे करते हैं? यूजेस फर्स्ट इज AI मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग पाइथन का यूज करते हैं। सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं डेटा एनालिसिस में यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग वेब डेवलपमेंट में भी इसको बोल सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में यूज करते हैं। एंड लास्टली हम लोग बोल सकते हैं कि इसका यूज हम लोग मशीन लर्निंग में भी करते हैं। ओके, सो ये आप लोग को जानना जरूरी है कि पाइथन का हम लोग यूज करते कहाँ है। पहला, पाइथन का यूज हम लोग AI में करते हैं। AI मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में करते हैं। सेकेंड, डेटा एनालिसिस के लिए करते हैं। थर्ड, वेब डेवलपमेंट के लिए करते हैं। एंड आफ्टर दैट मशीन लर्निंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट पाइथन का डेवलप किसने किया? ज़ूडो वैन रॉसन ने किया। कब किया? 1990s में किया। एंड पाइथन का यूजेस कहां पे करते हैं हम लोग? तो पाइथन का यूज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए एंड लास्टली मशीन लर्निंग के लिए हम इसे यूज करते हैं। नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट टोकन। ओके, सो टोकन क्या है? टोकन हम लोग बोल सकते हैं टोकन इज ए स्मॉलेस्ट एंटिटी। एक्चुअली टोकन नॉट इन पाइथन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोकन्स। जैसे एग्जांपल में हम लोग जैसे कि हम लोग जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अल्फाबेट्स जानते हैं ABCD। आफ्टर दैट क्या होता है? इसको लेकर हम लोग वर्ड क्रिएट करते हैं उस अल्फाबेट्स के थ्रू। एंड आफ्टर दैट उस अल्फाबेट्स के थ्रू हम क्या करते हैं? सेंटेंस क्रिएट करते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गया दैट इज कॉल्ड अ टोकन। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं। ओके, सो टोकन में क्या क्या आ जाता है? तो टोकन में हम लोग का सबसे पहले तो हम लोग का कोई भी कीवर्ड, ओके, कोई भी कीवर्ड आ जाएगा, आइडेंटिफायर आ जाएगा, कीवर्ड आ जाएगा, आइडेंटिफायर्स आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कोई भी लिटरल्स आ जाएगा जिसको कि हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं। आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग बहुत कोई इसको पंक्चुएटर भी बोलता है एंड सेपरेटर भी बोलता है। ओके, सो पंक्चुएटर या सेपरेटर, ये सारे चीज जो है ये किसके अंदर आ जाते हैं? मेरे टोकन्स के अंदर आ जाते हैं। ओके, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल और कांस्टेंट और
पंचुएटर और सेपरेटर, और हम लोग ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। ऑपरेटर भी जो है, ऑपरेटर भी हमारा टोकन्स के अंदर आ जाता है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स हुआ वो मेरा टोकन कहलाया जाता है। तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि कीवर्ड्स किसको बोलते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स, ये हम लोग को जानना जरूरी है कि कीवर्ड किसको बोलते हैं। कीवर्ड एक्चुअली क्या होता है, कीवर्ड इज किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि कीवर्ड जो होता है, कीवर्ड एक्चुअली में होता क्या है कि कोई भी अगर हम लोग डेफिनेशन में आ जाए तो इसको बोल सकते हैं कि कीवर्ड्स हैव ए स्पेशल मीनिंग। ओके, कीवर्ड से क्या होता है कि पहले से क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसका एक स्पेशल मीनिंग डिफाइन कर दिया जाता है, उसका हम लोग कोई और यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर से हम बताते हैं कीवर्ड क्या होता है। एक्चुअली कीवर्ड्स क्या होता है कि कीवर्ड मतलब एक ऐसा वर्ड्स होता है जिसका कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्पेशल मीनिंग पहले से ही डिक्लेयर किया हुआ रहता है। उस वर्ड्स का सिर्फ उस वर्ड्स का जो होता है वो सिर्फ उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसी वर्ड के लिए यूज करते हैं, उसका कुछ और हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं इफ, एल्स, फॉर, ओके, बहुत सारा कीवर्ड्स होता है। तो ये सब जो वर्ड्स हुआ, ये सब वर्ड्स क्या होता है, इसका अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है। इसका क्या होता है कि स्पेशल मीनिंग होता है। जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस वर्ड्स को लिखते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, सिर्फ उसका वही वर्ड के लिए उसको हम यूज करते हैं, उसका हम लोग कुछ और वर्ड या किसी और चीज के लिए उस वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। इसी कारण क्या होता है, कीवर्ड्स हैव ए स्पेशल मीनिंग, और वो क्या होता है कि वो सिर्फ उसी वर्ड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारा कीवर्ड्स होता है, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, बहुत सारा कीवर्ड्स होता है, ठीक है। और हर एक कीवर्ड्स का अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है और सिर्फ उसका हम लोग वही काम के लिए उसको यूज करते हैं। ओके, नाउ इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर एक्चुअली आइडेंटिफायर मतलब क्या हो गया, किसी का भी नेम्स, ठीक है। ये वेरिएबल्स का भी नेम हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का नेम हो सकता है, किसी क्लास का नेम हो सकता है, किसी फंक्शन का नेम हो सकता है, ठीक है। आइडेंटिफायर मतलब जिससे कि हम लोग किसी को आइडेंटिटी देते हो। जैसे हम लोग का आइडेंटिटी किससे, हम लोग का नाम से है। तो आइडेंटिफायर एक तरह से वही हो गया तुम्हारा किसी भी चीज का नेम, ठीक है। मतलब जिससे भी कि हम किसी को भी आइडेंटिटी दे रहे हो, कभी वेरिएबल्स बना रहे हैं तो उसका कुछ नेम दे रहे हैं, अगर कोई क्लास बना रहे हैं उसका कुछ नेम दे रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका कुछ नेम दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। ओके, आइडेंटिफायर मतलब एग्जैक्टली इसको हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज का जो नेम हुआ, ठीक है, जिससे कि हम किसी को आइडेंटिटी देते हो, चाहे उस क्लास का कुछ आइडेंटिटी देते हो, कुछ नाम रखा है, जैसे क्लास एबीसी। तो यहाँ पे एबीसी क्या हो गया, एबीसी इज आइडेंटिफायर। क्यों, क्योंकि क्लास का हम नाम दिए। जैसे सपोज दैट हम एक वेरिएबल बनाए ए बी सी डी कुछ भी, तो जो वेरिएबल हुआ उसका नाम क्या है, ए इज आइडेंटिफायर। एक्चुअली में इट इज अ वेरिएबल, बट ए जो नाम हुआ वो एक वेरिएबल का नाम है, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज अ आइडेंटिफायर। ओके, वेरिएबल का जो नाम हुआ वो आइडेंटिफायर। कोई ऑब्जेक्ट बनाए, कोई क्लास बनाए, कोई लिस्ट बनाए, लिस्ट एबीसी, लिस्ट एलएसटी, तो ये क्या हो गया, एक लिस्ट क्रिएट हुआ, बट उसका जो आइडेंटिटी दिए, वो जो नेम दिए, दैट इज कॉल्ड अ आइडेंटिफायर। ओके, सो अगर हमको कभी भी कोई भी नेम देना है, कोई भी आइडेंटिफायर बनाना है, तो आइडेंटिफायर बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम कभी भी आइडेंटिफायर बना रहे हैं तो हम लोग को क्या करना है, उस रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। उस रूल्स को फॉलो करके ही हम आइडेंटिफायर बनाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं है कि उस रूल्स को ब्रेक करके या किसी भी नाम से या किसी भी और तरीका से हम आइडेंटिफायर बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आइडेंटिफायर बनाना है, उसका कुछ रूल्स है। तो फर्स्ट रूल्स क्या है कि आइडेंटिफायर का फर्स्ट रूल्स क्या होगा, फर्स्ट रूल्स इट always starts with alphabets. Okay, always start with alphabet। जैसे कोई भी आइडेंटिफायर बनाना है तो वो जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो किससे स्टार्ट होगा, अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, ठीक है। कभी भी हम लोग को अल्फाबेट से ही अपना हाँ, और क्या कर सकते हैं, we can also start with underscore। ओके, हम लोग कभी भी अपना जो स्टार्ट करेंगे, हम लोग कभी भी जो स्टार्ट करेंगे अपना आइडेंटिफायर,
जब भी हम बनाएंगे तो उसका जो नेम रखेंगे वो हमेशा किससे स्टार्ट होना चाहिए, हमेशा वो अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। और अगर हम अल्फाबेट से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हमको किससे स्टार्ट करना है, अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है। ओके, सेकेंड रूल्स क्या है, सेकेंड रूल्स आइडेंटिफायर का क्या है कि इसमें कभी भी हम लोग कीवर्ड्स यूज नहीं करना है। ओके, हम लोगों को कभी भी कीवर्ड यूज नहीं करना है। सो ऑल ऑफ यू नो कीवर्ड, है ना। कीवर्ड का क्या होता है, अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है। तो जब उसका अपना एक पार्टिकुलर वर्क है, उसका एक स्पेशल मीनिंग है जो कि पहले से क्या किया गया है, पहले से डिफाइन किया जा चुका है, तो उसको हम लोग कभी भी आइडेंटिफायर के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट कभी भी हम लोग आइडेंटिफायर जब बनाएंगे तो उसके बीच में स्पेस यूज नहीं करते हैं। ओके, आइडेंटिफायर मतलब जब भी हम लोग कोई भी नाम देंगे तो उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, स्पेस यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, फर्स्ट हो गया इट इज नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड बी यूज। ओके, नो स्पेसेस इन बिटवीन द आइडेंटिफायर एंड वी ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फाबेट्स and also we can start through the underscore। and last one is that हम लोग आइडेंटिफायर के बीच में कभी भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, नो स्पेशल कैरेक्टर यूज। स्पेशल कैरेक्टर मींस की एंड का साइन, डॉलर का साइन, ओके, कोई भी अदर साइन हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो आइडेंटिफायर का क्या क्या रूल्स है। फर्स्ट, आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर मतलब अगर हम लोग कोई भी नेम दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। ओके, और जब भी आइडेंटिफायर देना है तो उसमें हम लोग क्या करना है, क्या रूल्स है जिसको हम हमेशा फॉलो करना है। फर्स्ट रूल्स क्या है कि ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर। सेकंड रूल क्या है कि कभी भी कोई कीवर्ड हम लोग उसमें यूज नहीं करते हैं। कभी भी आइडेंटिफायर देंगे तो कीवर्ड यूज नहीं करते हैं, मतलब कि जो भी पहले से प्री डिफाइंड वर्ड है उसको यूज नहीं करते हैं। थर्ड क्या है, कभी भी आइडेंटिफायर जो हम लोग बना रहे हैं उसके बीच में कभी भी स्पेस यूज नहीं करेंगे। एंड फोर्थ रूल क्या है, कभी भी इसके बीच में स्पेशल कैरेक्टर हम लोग यूज नहीं करेंगे। ओके, सो इन दिस वीडियो हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे का हम लोग देखेंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।